है वो काम करता है डायरेक्ट टू कस्टमर, पीपल टू पीपल। लोगों को आप डायरेक्ट यहां पर पैसा उधार दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यहां पर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में एक प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपके पैसे की सिक्योरिटी नहीं लेता। वो ये नहीं कहता प्लेटफॉर्म कि नहीं भैया आपने अगर मेरे प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। नहीं, P2P प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं कि मैं आपको उन लोगों से मिलवा रहा हूं जिन्हें पैसों की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो रिस्क है वो 100% प्लेटफॉर्म क्या कहता है, आपका ही रिस्क है। जैसे दोस्तों में 100% रिस्क पैसे का आपका था, वैसे ही यहां पर भी P2P प्लेटफॉर्म में भी लोगों को आप पैसा दे रहे हैं और 100% रिस्क है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई जब यहां पर भी 100% रिस्क है, यहां पर भी 100% रिस्क है, तो मैं ठीक है भैया दोस्त को जरूरत के लिए दे दूंगा ना, इनको क्यों दूंगा, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूं। तब उसने मुझे एक बात समझाई जो लॉजिकली है। उसने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें 10,000 रुपए अपने दोस्त को देने हैं तो पूरे के पूरे 10,000 तुमने एक ही दोस्त को उधार दे दिए हैं। अब अगर उस एक दोस्त ने तुम्हें पैसा नहीं दिया है तो पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा डूबेगा और ऊपर से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वहीं पर P2P प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप 10,000 रुपए जो हैं वो एक व्यक्ति को उधार नहीं देते हैं, यहां आप मल्टीपल लोगों को पैसा उधार देते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपए उधार दिया और इस 10,000 रुपए को आपने 100 लोगों को उधार दिया, तो यहां पर हर व्यक्ति को आपने 100-100 रुपए ही उधार दिया। कमाल का लॉजिक है ये कि अगर 100-100 रुपए ही सबको उधार दिया है, आपने 10,000 रुपए जो है यहां पर उधार दिया है या इन्वेस्ट किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो समझिएगा हर व्यक्ति के पास आपका कितना कितना रुपए है, 100-100 रुपए ही है। तो जब 100 व्यक्तियों को आपने 100-100 रुपए दिए हैं तो हर व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग जाएगा। ये जो पॉसिबिलिटीज है कम है। अब प्लेटफॉर्म अगर कहती है कि भैया हम आपको 20% का रिटर्न देते हैं, तो मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया लेकिन बाकी लोगों से आपको 20% का रिटर्न मिला है, तो ओवरऑल जो है हो सकता है ये रिटर्न कम हो जाए, 15% हो जाए, 12% हो जाए, 10% हो जाए, क्योंकि कैपिटल भी हो सकता है रिस्क पर कि कोई व्यक्ति आपको पैसा दे ना दे। तो उसने मुझे यह समझाया कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहां पर आप अपने दोस्त को 10,000 रुपए एक ही व्यक्ति को उधार दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जब आप पैसा उधार दे रहे हैं तो 10,000 रुपए आप 100 अलग अलग लोगों को दे रहे हैं और छोटे छोटे से अमाउंट में दे रहे हैं। तो इसके लिए इसके चांसेस कम बनते हैं कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूबेगा। हाँ, लॉसेस हो सकते हैं, 100% कैपिटल रिस्क पर है, इस बात को समझिएगा। लेकिन उसका लॉजिक ये है कि जब आप 100 लोगों को 100-100 रुपए उधार दे रहे हैं तो उन 100 के 100 लोगों के भागने का जो नियम है वो काम नहीं करेगा। यहां पर कुछ लोग हो सकता है पैसे नहीं दे, लेकिन जो लोग देंगे उनका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो आपका रिटर्न कम हो सकता है लेकिन आपका पूरा का पूरा कैपिटल नहीं डूबेगा, ऐसा उसने मुझे समझाया। अब ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि भैया सिंपल सी बात है कि दोस्त को पैसा देंगे तो पूरा का पूरा डूब जाएगा, लेकिन अगर यहां पर देंगे तो पूरा का पूरा नहीं डूबेगा। जो हमें ब्याज मिलेगा हो सकता है ये इंटरेस्ट कम मिले लेकिन पैसा वापस आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुझे समझ में आया। अब मैंने उससे एक और क्वेश्चन पूछा कि यहां पर भैया अगर मुझे रिस्क कंट्रोल या मैनेज रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसने सबसे पहली बात कही कि जो भी प्लेटफॉर्म चुनो आप RBI अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म चुनो। पहली बात उसने मेरे को ये कही, तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको चुनना है वो RBI अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि RBI का NBFC P2P सर्टिफिकेट होता है, उस प्लेटफॉर्म पर ये लिखा होना चाहिए NBFC P2P, ये लिखा होना चाहिए। इस बात को पहले तो आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी पैसा आप निवेश करें वो आपका कुल जमा पूंजी ना हो या कुल सेविंग ना हो। पता लगे कि आपको रिटर्न मिल रहे हैं, अब आप आ गए लालच में और सारा का सारा पैसा ही वहां पर डाल दिया कि FD से भी तोड़ लो, म्यूचुअल फंड से भी निकाल लो, सब जगह से निकाल लो और P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में लगा दो। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। मेरे दोस्त ने मुझे ये समझाया, भैया इसको रिस्क मैनेज करने के हिसाब से ही लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। उसने समझाया कि पहले इसकी टेस्टिंग करो, आपको टेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसने मुझे यह समझाया कि आप एकदम से किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा मत करो। आप क्या कर लो, ये 1 लाख रुपए है, आप सिर्फ इसमें 10,000 या 5,000 रुपए लगाकर चेक करो कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है और सही टाइम पर मिल रहा है कि नहीं, कितने पैसे डूबे आपके, कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो उसने मुझे यही समझाया कि पूरा का पूरा पैसा जो है आपको P2P प्लेटफॉर्म में निवेश के लिए नहीं डाल देना है या आपको लेंडिंग नहीं कर देना है। आपको क्या करना है, छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत करना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आए कि ये प्लेटफॉर्म काम करते हैं कि नहीं करते हैं और फ्यूचर में कितने काम करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और लास्ट उसने ये बताया कि भैया हमेशा याद रखना,
अगर आप हाई रिटर्न्स को चेस करेंगे, जैसा भी मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको समझाऊंगा कि अगर आप हाई रिटर्न्स को चेस करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या कोई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो। इसलिए हमको कभी भी हाई रिटर्न को चेस नहीं करना है। अब मैंने उससे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि भैया सारी की सारी बातें समझा दी, आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। प्लेटफॉर्म तो बताइए कि किस प्लेटफॉर्म से आप करते हैं। तो उसने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए हैं, जैसे यहां पर लेन देन क्लब जो है वो बताया है, लिक्विड लोन करके होता है उसी का है, ये 12% क्लब करके है भारत पे का। इसके बाद क्रेडमिंट बताया है, मूवी क्विक बताया है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स उसने बताए हैं। लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे लेन देन क्लब जो है वो सबसे हाई रेटिंग पर लगा, तो मैंने सोचा कि उसी का थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूं। लेकिन पहले ही बता देता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसके प्रमोशन करने के लिए। इसलिए अगर आप इस पर खाता खुलाते हैं या ट्राई करते हैं तो सारी की सारी रिस्क जो है वो आपकी है। मेरा काम है सिर्फ बताना कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए प्लेटफॉर्म पर ही चलते हैं और यहीं पर देखते हैं। ये जो है लेन देन क्लब का प्लेटफॉर्म है, मैंने भी इसे चेक किया, मैंने भी अपनी आईडी यहां पर बनाकर देखी कि ये काम कैसे करता है। तो यहां पर दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एक लिखा है लाइव लोन्स और यहां पर लिखा है लमसम। तो क्या है? स्टार्ट स्मॉल टेक कंट्रोल। देखो, छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं आप और कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट विद 250 रुपए। तो अब कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि कितने रुपए से शुरुआत करें। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया 250 रुपए भी किसी को आप उधार दे सकते हैं और वहां से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म काम करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले मैं इसी पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, है ना, यहां पर पहले अपने मोबाइल नंबर और सारा वेरिफिकेशन करवाना होगा इस आईडी को बनाने के लिए। वो प्रोसीजर आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे करना है। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग लोगों के ना नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का, फिर इधर भी नाम लिखा हुआ है, इधर भी नाम लिखा हुआ है। तो हम एक नाम को उठाते हैं, है ना, ये मक्खन नाम है इनका और ये लोन अप्रूव लिखा है कि 25,500 रुपए का लोन इनको अप्रूव हो गया है या इनको चाहिए। इनको कितनी रिक्वायरमेंट है? 25,500 की रिक्वायरमेंट। ये कितना इंटरेस्ट देने को तैयार है पर एनम, मतलब सालाना कितना इंटरेस्ट देने को तैयार है? 36.48 ये % रिटर्न देने को तैयार है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया मैं 5 महीने में पैसे वापस कर दूंगा, है ना। और यहां पर जो है मंथली इनका रीपेमेंट कैसे करेंगे? मंथली आपको रीपेमेंट करेंगे, है ना। और इनका लेन देन क्लब का एक स्कोर होता है, ये सिविल स्कोर नहीं है, ये अलग स्कोर है, जो कि इनका इस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है इसका सिविल स्कोर नहीं, लेन देन क्लब का स्कोर है 790, इसने बना के रखा है ना। अवेलेबल टू फंड कितने रुपए दे सकते हैं आप इनको? 250 रुपए आप इनको दे सकते हैं। 25,500 नहीं देना है आपको, सिर्फ 250 रुपए देना है इनको। अब ऐसे ही यहां पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, इसको भी 250 रुपए चाहिए, इसको 44,000 टोटल चाहिए, लेकिन इससे आपको कितने? सिर्फ 500 रुपए चाहिए। तो ऐसे हर व्यक्ति की यहां पर डिटेल आती है। अब इस व्यक्ति की और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर जब आप जाएंगे, देखो यहां पर एक बटन होता है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कितना लोन चाहिए, क्या चाहिए, है ना, कैसे मनी लेगा देगा, ये सारी की सारी इसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी। पर्सनल लोन, है ना, लोन आईडी क्या है इसकी, कितने का लोन चाहिए, कितने महीने में पैसे देगा, ये सारी की सारी चीज़ आ जाएगी। प्लेटफॉर्म फीस कितनी रहेगी, पर्सन की खुद की डिटेल चाहिए तो वो भी सारा नाम आ जाएगा कि ये मेल है, इतना इतना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब आप यहां से करके देख सकते हैं। पहली चीज यहां पर आपका इंफॉर्मेशन ये डालना है कि आई वॉन्ट टू लैंड अप टू कितने रुपए तक आप लैंड करना चाहते हैं। तो आप इसको अगर 250 रुपए कर देंगे तो 250 रुपए पर व्यक्ति आप लैंड कर सकते हैं। आप खुद चूज कर सकते हैं इसमें से कि किस व्यक्ति को आप यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और अगर आप मोबाइल से करेंगे तो ये हटाने का, रिमूव करने का भी ऑप्शन आएगा। एक एक व्यक्ति को आप जिसको नहीं करना चाहते उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखो मैं रिमूव कर रहा हूं यहां पर, जैसे मान लो मुझे इसको नहीं देना है तो इसको रिमूव कर दूंगा। तो इनका पर्सनल डिटेल देखकर आप यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, और प्रोसीड टू लैंड करेंगे तो यहां पर ये लैंडिंग शुरू हो जाएगी। आपका पैसा जो है आप लैंड कर सकते हैं। वापस से अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूं तो यहां पर एक लमसम अमाउंट का भी मुझे ऑप्शन आता है, गाइडेड प्रोसेस टू स्टार्ट। अब देखो स्टार्ट विद 25,000, यहां पर 250 रुपए से आप शुरू कर सकते थे, यहां पर जो है 25,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लिक किया। अब यहां पर देखो एक टर्म है कि शॉर्ट टर्म के लिए देना है कि मिड टर्म के लिए देना है कि डेली रिटर्न के लिए देना है। आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे लैंड करना है लोगों को पैसे। तो मान लीजिए मैंने 5 महीने के लिए लैंड पर क्लिक किया, तो यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं 25,000 रुपए भी दे सकता हूं। यहां पर कम से कम 25,000 तो देना होगा, है ना। 50,000 भी दे सकता हूं, 1 लाख भी दे सकता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब
शॉर्ट टर्म के लिए 5 महीने के लिए दे सकता हूं, तो 5 महीने में मेरा पूरा पैसा आ जाएगा मंथली, हर महीने महीने करके आ जाएगा। मैं इसको अब एक और चीज देखना, जैसे ही मैं 5 महीने पर क्लिक करता हूं, यहां पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है 12 से 15% पर एनम, ये पर एनम है ना। अगर मैं 7 महीने पर करता हूं तो यहां पर देखिए वही अमाउंट का अलग अलग ऑप्शन आ जाता है, और यहां पर क्या लिखा है 15 से 18% पर एनम। जैसे ही यहां पर महीने की संख्या बढ़ी वैसे ही यहां पर रिटर्न जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करेंगे आपको। मिड टर्म में क्या होता है, अगर मैं 14 महीने के लिए इसको करता हूं तो 21 से 24% का जो है मुझे यहां पर रिटर्न मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा कह रहा है। अब ये बात समझ लीजिएगा, फिर से बता देता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं हूं, इसका मतलब कि रिस्क आपकी है, मैं सिर्फ इसको आपको सिखा रहा हूं कि कैसा होता है यहां पर, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को डेली रिटर्न चाहिए, डेली इंस्टॉलमेंट की, तो यहां पर अगर क्लिक करेंगे, ये 14 मंथ की होती है, 14 महीनों की होती है, तो 16 से 18% पर एनम का रिटर्न दिखा रहा है ये, और हिस्टोरिकली जो भी परफॉर्म है। अब अगर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी बाकी आपकी बैंक डिटेल, ये वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा।